चलिए तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और भक्ति काल। तो भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। सगुण और निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर एवं उनकी अमर कृतियों का एक दृश्य और विश्लेषण। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य आता है। उसमें कौन कौन से संत कवि हैं? कबीर और रैदास प्रमुख इसके कवि हैं। इन्होंने निराकार ईश्वर को माना है, उनकी उपासना की है, आंतरिक शुद्धता को इन्होंने महत्व दिया और सामाजिक समरसता को भी। सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। राम भक्त कवि में तुलसीदास का जो भी है इनका योगदान है, और कृष्ण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, रसखान, अष्टछाप और चैतन्य महाप्रभु का। तो सगुण भक्ति धारा को जिन कवियों ने माना है, उन्होंने ईश्वर के साकार रूप को माना है, उनकी लीलाओं का गान किया है, सखा वात्सल्य और माधुर भाव को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। प्रस्तुत आलेख का केंद्र बिंदु यह प्रस्तुति मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति शाखा के विविध संप्रदायों और संत शिरोमणि रविदास जैसे युग प्रवर्तक कवियों के योगदान पर केंद्रित है। संत शिरोमणि रविदास निर्गुण समता का स्वर। इनका जन्म होता है 1388 ईस्वी, अनुमानित है ये बनारस में। समकालीन इनके कवि हैं कबीर, सिकंदर लोदी, जिसने इन्हें दिल्ली आमंत्रित किया। दिखावे, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया। आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे, मानवता को ही सच्चा धर्म माना है इन्होंने, संत शिरोमणि रविदास। प्रभु जी तुम चंदर हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। इसमें समर्पण की भावना को दिखाया गया। जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इसमें भी सामाजिक प्रहार किया गया है जातिगत भेदभाव को लेकर। भक्ति का केंद्र ब्रज और वृंदावन। यहाँ पे भक्ति का केंद्र किसको बताया गया है? भक्ति के केंद्र में कौन सी जगह है? ब्रज और वृंदावन, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए भक्ति का जो उदय होता है वो कहीं न कहीं दक्षिण से होता है, ठीक है? या गदाधर भट्ट जो कि एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। और फिर पश्चिम में देख लीजिए आप, राजस्थान में मीराबाई राज सत्ता त्याग कर वृंदावन आगमन हुआ उनका। दिल्ली से रसखान पठान, सरदार से कृष्ण भक्त, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन और विलुप्त वृंदावन की पुनर्स्थापना। कहीं न कहीं ये पूरे भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को जो है अपने अंदर संकलित कर लेता है। भक्ति काल केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, यह एक ऐसा विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक एकीकरण है जिसने पूरे भारत को ब्रज भूमि से जोड़ दिया। पूरे भारत को किससे जोड़ा इसने? ब्रज भूमि से। सूरदास भक्ति काल के सूर्य भी कहे जाते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी, वल्लभाचार्य के शिष्य एवं श्रीनाथ जी मंदिर के प्रमुख कीर्तनकार सूरदास जी थे। क्या सूरदास जन्मान थे? ये प्रश्न बनता है। यद्यपि उन्होंने स्वयं को जन्म को आंधर कहा है, किंतु उनके काव्य में प्रकृति, बाल लीला और मानवीय मनोविज्ञान का जो अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण है, वह बाह्य दृष्टि से अधिक उनकी अगाध आंतरिक दृष्टि को प्रमाणित करता है। सूर्य का आशय सूर वीर साधक से यहाँ पे मतलब बताया गया। इनकी अमर कृतियाँ सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, ये सब इनकी अमर कृतियाँ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अष्टछाप की। कृष्ण भक्ति के 8 रत्न वो कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ द्वारा स्थापित 8 सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कवियों का समूह, जिन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा 8 पहर के कीर्तन को संस्थागत रूप दिया। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक यहाँ पे गोसाई विठलनाथ दिया गया। और वो 8 कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, कुंभन दास। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसको याद रखना है तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि इस 2 ही स्वामी हैं इसमें 8 में, एक गोविंद स्वामी और दूसरे छीत स्वामी। बाकी सबके अंत में दास दास दिया हुआ है। चतुर्भुज नंद कुंभ, चतुर्भुज नंद कुंभ
यानी चतुर्भुज दास, नंददास, कुंभन दास, सूर परम कृष्ण, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अष्टछाप के आधार स्तंभ भक्ति में समानता। अब उस समय की जो भक्ति थी उसमें क्या समानता थी, यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे। कुंभन दास विरक्त संत थे। विशिष्टता क्या थी इनमें? धन और मान मर्यादा से पूर्णतः दूर थे ये। ऐतिहासिक प्रसंग इनका, अकबर के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था इनको। किसको? कुंभन दास को। जिसका उन्हें गहरा खेद था, इस बात का उन्हें बहुत ही गहरा दुख था। अमर पंक्ति क्या है? संतन को कहाँ सीकरी से काम। जहाँ उन्होंने कहा है कि संतों को कहाँ सीकरी से काम है, मतलब उनको धन मान मर्यादा इससे वो दूर रहना चाहते थे। कृष्णदास, जाति भेद का खंडन किया कृष्णदास ने। विशिष्टता क्या है इनका? जन्म से शूद्र होने के बावजूद वल्लभाचार्य के कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान बने। जन्म से क्या थे? शूद्र थे, फिर भी ये वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान भी बने। भक्ति ने जाति व्यवस्था को ध्वस्त किया। कृतियां इनका क्या है? जुगलमान चरित और भ्रमर गीत कृष्णदास का है। परमानंद दास की बात करते हैं, तन्मयता के कवि थे ये। इनकी खासियत क्या थी? अत्यंत तन्मयता के साथ सरल कविता, कविता को तन्मयता के साथ सरल बना देते थे ये। वल्लभाचार्य इनके पद सुनकर कई दिनों तक सुध बुध खो बैठे थे। ऐसे इनके पद थे परमानंद के राज। नाम में ही पता चलता है कि परम आनंद है इसमें। कृति परमानंद सागर। चलिए नेक्स्ट, कला और शिल्प के महानायक गोविंद स्वामी और नंददास के बारे में भी जानेंगे। गोविंद स्वामी संगीत के उस्ताद थे। परिचय, गोवर्धन पर्वत पर गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी के संस्थापक। प्रभाव, ये इतने पक्के गवैये थे कि तानसेन, कौन से तानसेन? अकबर के नौ रत्नों में से, कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। नंददास की बात करें तो शब्दों के शिल्पी। परिचय, 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। काव्य कला, अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा के प्रयोग में अद्वितीय कवि। प्रसिद्धि, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, इनके बारे में लिखा गया है कि और कवि गढ़िया। परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ये पंक्ति किसके बारे में लिखी गई है, किस कवि के बारे में लिखी गई है, कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अन्य कवि लोहार की तरह शब्द गढ़ते हैं, नंददास जौहरी की तरह शब्द जोड़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी है रास पंचाध्यायी, रोला छंद में रचित है। वृंदावन के अन्य प्रमुख संप्रदाय के बारे में भी यहाँ दिया गया। सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय जिसे हम कह सकते हैं, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। नाम से ही आप मैच कर सकते हैं कि हरिदासी संप्रदाय है तो इसके स्वामी हरिदास हैं। विशेषता, तानसेन ने अकबर के सामने गाते समय जानबूझकर गलती की उन्होंने, ताकि स्वामी हरिदास उसे शुद्ध करके गाएं। इसलिए किसने गलती की? तानसेन ने। किसके सामने गाते हुए? तो अकबर के सामने। क्यों गलती की? इसलिए गलती की कि स्वामी हरिदास उसे शुद्ध करके गाएं, उसको इम्प्रूव करके गाएं और अकबर को उनका गायन सुनने का सौभाग्य मिले। इसी बहाने अकबर को भी उनका गाना सुनने का जो सौभाग्य है वो मिले। इनका ग्रंथ कौन सा है? हरिदास जी की वाणी। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। 1502 ईस्वी, स्वप्न में राधिका जी से दीक्षा। विशेषता क्या है इसकी? श्री राधा जी की प्रधानता है इसमें। राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रमुख कवि हित हरिवंश है। हित 84 भी लिखा इन्होंने। हरिराम व्यास, ओरछा नरेश के राजगुरु ध्रुवदास। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो इनके प्रमुख कवि श्री भट्ट केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य। विशेषता इसमें क्या है? तन्मय होकर गाते समय भगवान की प्रत्यक्ष झलक प्राप्त करने की मान्यता। ऐसा माना जाता है कि तन्मय होकर जब गाते हैं तो इनको भगवान का जो है प्रत्यक्ष झलक प्राप्त होता है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के कवि श्री भट्ट को। ग्रंथ कौन सी है इनका? युगल शतक। अगर ये वीडियो जरा भी आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करने के लिए। अब बात करते हैं 1 मिनट। चलिए, मीराबाई की राज सत्ता से विद्रोह और अनंत। इनको भी राज सत्ता से कोई इतना बहुत लगाव नहीं था। परिचय इनका, 1498 ईस्वी, मेड़तिया राठौर राजकुल
में जन्म इनका हुआ। उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज की ये पत्नी पत्नी बनी। राजसत्ता से विद्रोह, राजकुल विरुद्ध आचरण, पति की मृत्यु के पश्चात लोक निंदा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना गाना, परिवार द्वारा विष देने के प्रयास भी विफल रहे। ये इतनी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। तुलसीदास का पत्र, मीरा का पत्र, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेह महाई। तुलसीदास का उत्तर, जाके प्रिय न राम बदेही सोनर तजी कोटि बैरी संजदपि परम स्नेही। प्रमुख कृतियां इनकी है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। रसखान की बात करें तो सीमाओं से परे प्रेम है इनका परिचय। दिल्ली के पठान सरदार जो लौकिक प्रेम से मुड़कर श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए। गोस्वामी विट्ठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य भी रहे हैं रसखान। सवैया छंद के उस्ताद हैं। रसखान ने कृष्ण लीला का ज्ञान सवैयों में किया है। उनका व्रज भाषा का ध्वनि प्रवाह अद्वितीय है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता का दुर्लभ संयोग है। किसकी लीला पर काव्य रचते हैं रसखान? तो कृष्ण भगवान की लीला पर। और उसमें किसका संयोग है? तो उसमें उल्लास है, मादकता है, उत्कटता है। इन सबों का जो है दुर्लभ संयोग है। अमर कृतियां इनकी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। संकीर्तन, क्रांति और सामाजिक समरसता। नवदीप, वृंदावन, पुरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवदीप जो पश्चिम बंगाल में है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में और पुरी हमारा उड़ीसा में। तो कैसे इनकी जो है संकीर्तन की क्रांति कहाँ से कहाँ तक गई है वो यहाँ पे हम देख देख सकते हैं अच्छे से। परिचय, 1486 से 1533 सॉरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक नवदीप ने। बचपन का नाम इनका निमाई या गौरांग था। संकीर्तन क्रांति, ढोलक, मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में सार्वजनिक हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ इन्होंने किया। 16 शब्दीय हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र इन्हीं की देन है। व्यापक प्रभाव, भौगोलिक पुनरुद्धार, विलुप्त हो चुके प्राचीन श्रीधाम वृंदावन को फिर से बसाया, सत गोस्वामियों को भेजकर सत देवालयों की स्थापना की, सामाजिक क्रांति, कुष्ठ रोगियों और दलितों को गले लगाया, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश इन्होंने दिया चैतन्य महाप्रभु ने। राजसत्ता बनाम संत, जब ताज के एक तारे के आगे सिर झुकाया। राजसत्ता यहाँ पे भक्ति सत्ता, इम्पेरियल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। चलिए राजसत्ता के बारे में जान लेते हैं पहले। सिकंदर लोदी, संत रविदास को दिल्ली आमंत्रित किया इसने। सम्राट अकबर तानसेन के साथ वेश बदलकर वृंदावन गए। कुंभन दास को सीकरी बुलाया इन्होंने। शाही अमीन, संडीले के अधिकारी को खजाने की जिम्मेदारी दी इन्होंने। संत रविदास ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को चुना। स्वामी हरिदास का गायन सुना। कुंभन दास ने सीकरी जाने पर केवल खेद व्यक्त किया। सूरदास मदन मोहन मालगुजारी की 13 लाख रुपए साधुओं की सेवा में लगा दिए और खजाने में पत्थर भरकर पर्ची लिख दी। 13 लाख सलीले आए, सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। भक्ति काल का साहित्यिक और भाषाई योगदान। ब्रज भाषा का उत्कर्ष, छंदों की विविधता और पूर्णता, साहित्यिक लोकतंत्रीकरण, समग्र प्रभाव। तो ब्रज भाषा का उत्कर्ष समझ लेते हैं आप। एक स्थानीय बोली का शास्त्रीय साहित्य की सर्वोच्च भाषा में परिवर्तन। तो इसमें कौन से कवि हैं जिन्होंने ये किया? सूरदास, रसखान, नंददास। छंदों की विविधता और पूर्णता, गेय पद सूरदास, सवैये, रसखान, रोला छंद नंददास का सर्वोत्कृष्ट इन्होंने प्रयोग किया। साहित्यिक लोकतंत्रीकरण, अभिजात संस्कृत से हटकर जन सामान्य की भाषा में गंभीर दर्शन किया। गदाधर भट्ट जैसे संस्कृत के प्रकांड पंडितों ने भी ब्रज भाषा का आश्रय लिया। समग्र प्रभाव, संस्कृत भाव और भाषा का ऐसा त्रिवेणी संगम जो आज तक हिंदी साहित्य का सर्वोच्च शिखर स्वर्ण युग माना जाता है। निष्कर्ष, सदियों से गूंजती आवाजें। भक्ति काल केवल कविताओं का काल नहीं था, यह समानता, प्रेम और सांस्कृतिक संश्लेषण का भारतीय पुनर्जागरण था। अष्टछाप की कलात्मकता, मीराबाई के विद्रोह, रसखान की सूफी हृदय और चैतन्य की संकीर्तन ने मिलकर
आधुनिक भारतीय चेतना के ताने बाने को बुना। ऐसा कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही प्रभावशाली काल रहा है। आधार ग्रंथ है इसके हिंदी साहित्य इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही कुछ अच्छे और सच्चे अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।